हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें हम लोग को सब में अलग अलग चीज़ों को फाइंड करना है। जैसे पहला प्रश्न में ये का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ये एन का मान पता नहीं है, तो पहला प्रश्न में ए एन को फाइंड करना है। दूसरा प्रश्न में ये का मान दिया हुआ है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि दूसरा प्रश्न में डी को फाइंड करना है। एन का मान दिया हुआ है और ये एन का मान दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न में ये का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये का मान फाइंड करना है हम लोग को। डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ये एन का भी मान दिया हुआ है। चौथा प्रश्न में ये का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग को एन फाइंड करना है चौथा प्रश्न में, और ये एन का मान दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न में ये का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ये एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को ये एन का मान फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे और उसके हल को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले ये सभी प्रश्नों में एक ही फार्मूला का प्रयोग होगा, जो कि है ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस फार्मूला को सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यही फार्मूला से हम लोग ये जो पांचों प्रश्न देखे ना सबको हल करेंगे। जहाँ ये n क्या होता है, तो ये n अंतिम पद होता है। ये n क्या होता है, तो ये n अंतिम पद होता है। और ये क्या होता है, तो ये जो है प्रथम पद होता है, यानी एपी का प्रथम पद होता है। और n क्या है, तो n पदों की संख्या है, यानी कि उस एपी में कितने पद हैं उसको ज्ञात करता है n, यानी पदों की संख्या बताता है n। और d क्या है, तो d है सार्व अंतर, यानी कि उस एपी का अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है वो डी बताता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ये इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, तो ए एन इज इक्वल टू वाट, यही पूछा गया है। ए एन क्या होगा, इसी को फाइंड करना है हम लोग को। तो क्या बोले कि सभी प्रश्न में एक ही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और वह फार्मूला है ये एन। चूँकि ए एन इज इक्वल टू होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो ये एन का वैल्यू फाइंड करना है। ये एन हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये का मान दिया हुआ है 7, तो ये का मान 7 रखेंगे, प्लस n का मान दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर n का मान 8 रखेंगे, माइनस 1 जो कि फार्मूला में होता है, इंटू d, तो d का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर d का मान 3 रखेंगे। अब आगे स्टेप में चलेंगे तो ये 7 का 7 होगा, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और इंटू 3 होगा। अब 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 होता है, और प्लस में ये का मान, तो 21 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 28 होता है। 28 होता है, जो कि ये n हम लोग को ज्ञात हो गया, और ये n का वैल्यू क्या आया, तो 28। इस प्रकार अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि ये इज इक्वल टू -18, ये इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू वाट, यानी कि डी हम लोग को ज्ञात करना है। एन इज इक्वल टू 10 ये दिया हुआ है,
और ये n का भी मान दिया हुआ है 0, ये n का भी वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हम लोग क्या बोले कि एक ही फार्मूला का हमेशा प्रयोग करेंगे। तो एक ही फार्मूला क्या है, तो चूंकि ये n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला का हम लोग हमेशा प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, पांचों प्रश्न को हल करने के लिए। तो अभी हम लोग दूसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो ए n का मान दिया हुआ है 0, ए n का मान 0 दिया हुआ है, तो ए n के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे और ये के जगह पर क्या है, तो -18 है, प्लस n का मान क्या है, तो n का मान दिया हुआ है 10, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 10, -1 ये तो फार्मूला में है, इंटू डी, तो d का मान क्या दिया हुआ है, d का मान दिया ही नहीं है, तो d का जगह पर क्या रखेंगे, d ही रखेंगे। अब ये n का मान 0 दिया हुआ है तो ये 0 रहेगा, इज इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और इंटू डी, तो 9d हो जाएगा। अब -18 दाएं तरफ है, उसको बाएं तरफ ले जाएंगे तो +18 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 9d हो गया। अब d को रखेंगे तो 9 जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ चला जाएगा, तो बाएं तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 18/9 यानी कि d का मान जो आया वो आ गया 2, और इस तरह से d का मान आया 2 और आंसर होगा 2, जो कि हम लोग को d फाइंड करना था और d का मान आया 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ये इज इक्वल टू वाट, यानी कि ये पता नहीं है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। d इज इक्वल टू -3, यानी d का वैल्यू दिया हुआ है -3, n इज इक्वल टू 18, इसमें n का वैल्यू दिया हुआ है 18, और ये n इज इक्वल टू -5 और ये n का भी मान दिया हुआ -5। इसमें क्या बोले थे कि सभी में हम लोग एक ही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो बस वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, चूँकि ये n इज इक्वल टू होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये n का मान क्या दिया हुआ है -5, तो यहाँ रखेंगे -5 इज इक्वल टू, ये का मान हम लोग को पता नहीं है, ये का मान हम लोग को पता नहीं है, तो ये के जगह पर ये ही रखेंगे, प्लस n का मान हम लोग को पता है 18, n का मान पता है 18, तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 18 माइनस 1 जो कि फार्मूला में है, इंटू d, तो d का मान दिया हुआ है -3, d का मान क्या दिया हुआ है -3, तो d का मान यहाँ क्या रख देंगे -3। अब ये -5 का -5 होगा इज इक्वल टू ये पता नहीं है, प्लस 18 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 17 होता है। 18 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 17 होता है, इंटू 3 यानी कि इंटू में -3। अब पहले क्या करेंगे हम लोग 17 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -51, क्या हो जाएगा -51, और ये जो है सो पता नहीं है, इसको ये को ये रहने देंगे, और इधर जो है -5 है वो -5 रहेगा। अब हम लोग को ये को फाइंड करना है, तो ये को यदि रखेंगे तो -51 राइट साइड में है, दाएं तरफ है, उसको बाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -51 है तो बाएं तरफ जाएगा तो +51 हो जाएगा, और -5 पहले से बाएं तरफ था तो बाएं तरफ -5 रहेगा, और इज इक्वल टू ये होगा। और 51 में से 5 को माइनस करेंगे, अब 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 46 बचेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये का वैल्यू हम लोग के, यानी कि ये का वैल्यू हम लोग यहाँ ज्ञात कर लिए कि ये का वैल्यू आया 46, ये का वैल्यू आया 46। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया हुआ है ये इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू वाट, यानी कि n का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। ये n इज इक्वल टू 3.6 ये दिया हुआ है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए n इज इक्वल टू होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही फार्मूला का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, तो ए एन का मान हम लोग 3.6 रखेंगे, और ये का मान दिया हुआ है -18.9, तो ये का मान -18.9 रखेंगे, प्लस n का मान हम लोग को पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है, तो n माइनस 1
इंटू डी का मान हम लोग को पता है 2.5, तो 2.5 रखेंगे। अब यहाँ पर -3.6 का -3.6 रहेगा इज इक्वल टू -18.9 रहेगा प्लस ये 2.5 जो है ब्रैकेट के बगल में है, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बारी बारी से एक बार n से मल्टीप्लाई होगा, एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2.5 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 n प्राप्त होगा हम लोग को, माइनस 2.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2.5 प्राप्त होगा। अब 3.6 इज इक्वल टू -18.9 और इधर दिया हुआ -2.5, यानी दोनों राइट साइड में दिया हुआ है -18.9 और -2.5 दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा तो आएगा -21.4। क्या आएगा? -21.4 प्लस 2.5n था तो प्लस 2.5n रहेगा। हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, n राइट साइड में है तो राइट साइड वाला को हम लोग राइट साइड ही रखेंगे, बाकी जो नंबर बचा हुआ है उसको हम लोग एक तरफ भेज देंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड भेज देंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड में 3.6 पहले से था, माइनस में 4 है, उसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +21.4 इज इक्वल टू 2.5n। अब 3.6 प्लस 21.4 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25.0 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 25 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं हो रहता है, इज इक्वल टू 2.5n। अब हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना है तो n को रखेंगे तो ये 2.5 जो है वो 25 के नीचे चला जाएगा 2.5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में आने की अंश में 0 बढ़ जाएगा, यानी कि हो गया 250/25। तो इस प्रकार n का वैल्यू 25 से डिवाइड करेंगे 250 को तो आएगा कितना? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। इस प्रकार n का वैल्यू क्या आ गया? 10 आ गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये का मान 3.5, डी का मान 0, n का मान 105 और ये n का मान वाट है, यानी कि पता नहीं है, इसी को फाइंड करना है। चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ये n इज इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी, और इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग यह भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये n को फाइंड करना है, ये n पता नहीं है तो ये n ही लिखेंगे, इज इक्वल टू ये का मान हम लोग को पता है 3.5 तो ये का मान 3.5 रखेंगे, प्लस n का मान हम लोग को पता है 105 तो n का मान 105 माइनस 1 ये फार्मूला में होता है इंटू डी, और डी का मान दिया हुआ है 0 तो यहाँ पर डी का मान रखेंगे 0। अगला स्टेप में an का an ही रहेगा, इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1, यानी 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 इंटू डी का मान क्या है 0 है। अगला स्टेप में an का an ही रहेगा, इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 को तो क्या हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 को तो हो जाएगा 0। इस प्रकार ये n इज इक्वल टू आ गया 3.5। क्या आ गया 3.5, और हम लोग को फाइंड करना था an का वैल्यू तो ये n का वैल्यू आया 3.5।